आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी में तहकीक और इख्तिरा पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जलसाए तक़सीम असनाद से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म आज दोपहर केरला में कई पार और शहरी सेक्टर के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी जिंदगी की आसानियों में इजाफा करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। उन्होंने इंडो ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.30% हो गई है। एक महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एलिस मर्टेंस और एरिना सबालेंका की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है। दिफाई चैंपियन राजीव राम और जो सैलिसबरी मर्दों के डबल्स के सिंगल के फाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक बड़ा कदम है और इससे तहकीक और जिद्दत तराजी की राहें खुली हैं। जनाब मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जलसाए तक़सीम असनाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग दुनिया भर में दहशत और तशद्दुद फैला रहे हैं वो आला तालीम याफ्ता आला हुनरमंद लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी जानों को खतरे में डालकर कोविड-19 आलमी वबा से लोगों को बचाने के लिए अस्पतालों और लैब्स में तैनात हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये कोई आइडियोलॉजी नहीं बल्कि ज़हनियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी शख्स जो काम करता है उसका दारोमदार इस बात पर होता है कि उसका तर्ज फिक्र मुस्बत है या मुनफी। दोनों के इम्कान मौजूद रहते हैं, दोनों के लिए रास्ते खुले होते हैं। ये फैसला करना हमारे इख्तियार में है कि हम मसले का हिस्सा बनेंगे या हल का। उन्होंने कहा कि इल्म और इख्तिदार बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विश्व भारती महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक मुतनव्विर रिवायत का हिस्सा है। जनाब मोदी ने कहा कि यूनिवर्सिटियां बेपाया इल्म और हुनर का गहवारा हैं और इल्म जामिद नहीं होता बल्कि ये हमेशा तगय्युर पजीर रहता है। उन्होंने विश्व भारती की गरीबों की बहबूद से मुताल्लिक कोशिशों की तारीफ की। जनाब मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती महज इल्म हासिल करने की जगह नहीं थी बल्कि ये भारतीय सकाफत के आला तरीन मकसद के हुसूल के लिए कायम की गई थी। मगरबी बंगाल के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के रेक्टर जगदीप धनकर, मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और वजीर ममलकत बराए तालीम संजय धोत्रे भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरला में बिजली और शहरी शोबे के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिन बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें 320 केवी का पुगालू त्रिसूर बिजली तरसीली प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिससे मगरबी खित्ते से 2000 मेगावाट बिजली मुंतकिल करने में सहूलत होगी। इस प्रोजेक्ट पर 5070 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर-ए-आज़म 50 मेगावाट का कासरगोड़ शमसी बिजली प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी तिरुवनंतपुरम में मरबूत कमान और कंट्रोल मरकज का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा वो वहां स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी अरुविक्करा के मकाम पर पानी को साफ करने के प्लान का आगाज भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कुर्रे अर्ज पर माहौलियाती दबाव से निपटने में वसाइल के ज़िया से बचते हुए इनका भरपूर इस्तेमाल एक कलीदी कदम है। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के आज इख्तितामी इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वसाइल को काम में लाने के तौर तरीकों पर नजर डालने की जरूरत पर जोर दिया। नीज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन वसाइल को काम में लाने के माहौल पर पड़ने वाले असरात को कैसे कम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद अशिया को दोबारा इस्तेमाल में लाना, उनके ज़िया को खत्म करना और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल हमारे तर्ज जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले के ख्यालात को फरोग देने और परवान चढ़ाने के तौर तरीके तलाश करने को कहा। जनाब मोदी ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस सब के मालिक नहीं हैं जो सरजमीन ने हमें दिया है, लेकिन इसके मुतमिद के तौर पर हमें आने वाली नस्लों को इसे सौंपना है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आज उनके यौम पैदाइश पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। छत्रपति शिवाजी को भारत माता का अमर सपूत करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मराठा दौर की शुजाअत, दिलेरी और इंटेलिजेंस की दास्तानें बरस बरस तक मुल्क के अवाम को तहरीक देती रहेंगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक अजीम सिपाही और मुदब्बिर करार दिया। उन्होंने आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर तमाम लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की। स्कूली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू के वजीर आजम के आने वाले प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल अगले महीने की 14 तारीख तक जारी रहेगा। परीक्षा पे चर्चा का यह चौथा प्रोग्राम इस साल मार्च में वर्चुअल तरीके से होगा। प्रोग्राम के शुरका का इंतखाब माई गव प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मुकाबले के जरिए किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क ने महज एक महीने में कोविड-19 के 1 करोड़ टीके लगाकर कोरोना वबा की रोकथाम के सिलसिले में एक नया संग-ए-मील तय किया है। पिछले 24 घंटे में 6,58,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह भी बेहतर होकर 97.30% हो गई। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,896 अफराद को सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। अभी तक 1,06,67,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,193 नए केसेस की इत्तला मिली है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है। यह शरह महज 1.27% रह गई है। भारत में अक़लियतों के मामलात और मजहब या अकीदे की आज़ादी के बारे में इंसानी हकूक कौंसिल के 2 खुसूसी राब्ताकारों की जानिब से जम्मू कश्मीर के बारे में अखबारी बयान पर सख्त एतराज किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत खुसूसी राब्ताकारों से ये उम्मीद करता है कि वो जल्दबाजी में कोई नतीजा अख्ज़ करने और अखबारी बयान जारी करने से पहले ज़ेर गौर मामलात को बेहतर तौर पर समझेंगे। अक़लियतों के उमूर से मुताल्लिक़ खुसूसी राब्ताकार फनान डी वेरेनेस और मजहब या अकीदे की आज़ादी से मुताल्लिक़ खुसूसी राब्ताकार अहमद शहीद की जानिब से जारी किए गए बयानात का जवाब देते हुए जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि उनके बयान में इस हकीकत को नज़रअंदाज किया गया है कि जम्मू व कश्मीर भारत का एक अटूट और लायनफक हिस्सा है और इसका दर्जा बदलकर रियासत से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के बारे में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया गया था वो मुल्क की पार्लियामेंट ने किया था। भारतीय फौज ने कल मशरक़ी सिक्किम की भारत चीन सरहद के करीब नाथुला दर्रे पर फंसे हुए 447 सयाहों को बचाया। एक प्रेस बयान में फौज ने बताया कि इन सयाहों को ऊंची पहाड़ियों से बचाया गया है जहां अचानक जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। चीन ने पहली मर्तबा गलवान वादी में भारतीय फौज के साथ झड़प में अपने 5 फौजियों की शनाख्त की है, जिनमें 4 हलाकतें शामिल हैं। इस झड़प में 20 भारतीय फौजी शहीद हो गए थे, लेकिन चीन ने अपनी जानिब होने वाली जानी नुकसान का इंकशाफ नहीं किया था। चीनी सरकार मीडिया ने आज इत्तला दी है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने जून 2020 को गलवान वादी में भारतीय फौज के साथ हुई झड़प में शामिल कराकोरम पहाड़ियों पर तैनात 5 चीनी फ्रंटियर अफसरों और सिपाहियों के नामों का ऐलान किया है। अब जबकि दोनों मुल्क 7 महीने तक तातुल के बाद फ्रंट लाइन फौजियों को पीछे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। टेनिस में बेल्जियम और बेलारूस की एलिस मार्टिन्स और अरियाना साबालेंका की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मिक्स्ड डबल्स फाइनल जीत लिया है। उन्होंने चेक जमहूरिया की बारबोरा क्रेजेकोवा और कैटरीना सेरियानाकोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। इससे पहले दिफाई चैंपियन राजीव राम और जो सैलिसबरी ने मर्दों के डबल्स के जुमरे में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल्स में जीत हासिल की है। अब फाइनल में उनका मुकाबला क्रोएशिया स्लोवाकिया की जोड़ी इवान डोडिग और फिलिप पोलासिक से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी में तहकीक और इख्तिरा पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जलसा तक़सीम असनाद से खिताब किया। वजीर आजम आज से पहर केरला में कई पार और शहरी सेक्टर के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी जिंदगी की आसानियों में इजाफा करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। उन्होंने इंडो ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और कोविड मरीजों की शरह
صحت یابی کی شرح بہتر ہوकर 97.30% हो गई है।